भगवान श्री कृष्ण गौशाला भ्रमण की अगली कड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बाड़ा आपको नज़र आ रहा है। एक बहुत बड़ा मैदान है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गायों की गोबर है जो प्रतिदिन डाली जाती है। यहाँ पे जो भी काम करने के लिए श्रमिक यहाँ पे लगाए गए हैं, 15 तक लोग यहाँ 24 घंटे काम करते हैं। तो सुबह शाम प्रतिदिन जो भी गोबर होती है उसको यहाँ ला करके रखा जाता है और फिर किसान इसको यहाँ से ख़रीद करके ले जाते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे घनश्याम जी से कि यहाँ पे साल में कितनी इकट्ठी हो जाती है, क्या किस दर पे इनको किसानों को बेचा जाता है और कितनी आमदनी लगभग साल में हो जाती है। तो घनश्याम जी, यहाँ पे जो यहाँ गोबर रखी जा रही है वो उसका क्या करते हैं आप? वो बेचते हैं हम लोग। तो क्या दर है, लोग किस आधार पे इसको खरीदते हैं? 17 रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से। 17 रुपया स्क्वायर फुट। पूरी ट्रॉली कोई खरीदना चाहे तो फिर क्या रेट होगी? वो 4000 से 5000 के बीच में नाप के देते हैं, 80 रुपया इंच। 4000 से 5000 के बीच में एक ट्रॉली खाद यहाँ पर बेची जाती है। तो साल भर में यहाँ पे कितनी आय खाद से हो जाती है? 12 से 14 लाख रुपए। 12 से 14 लाख रुपए आय इस गौशाला में खाद को बेचने से हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ट्रस्ट की ओर से गौ भक्तों के सहयोग से यहाँ बहुत ही शानदार कार्य गौ सेवा का आपको देखने को मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण गौशाला का जो ये भवन यहाँ पे बना हुआ है, जो 2009 से यहाँ पे संचालित हो रहा है, यहाँ 1000 की तादाद में गायों को रखा गया है। तो आपने एक एक करके हर कक्ष का निरीक्षण और अवलोकन किया। इसके पश्चात हमारे सामने एक बहुत ही 10 बीघा का खेत आपको दिखाई दे रहा है और इस खेत में शाम के समय गायों को खुली हवा में यहाँ पे छोड़ा जाता है ताकि रात के समय ये आराम से यहाँ रह सके और विचरण कर सके और प्राकृतिक हवा का लाभ भी यहाँ पे उनको मिलता रहे। यहाँ आपके सामने एक और हॉल का निर्माण किया जा रहा है चारे के लिए या अन्य कार्यों के लिए। चारे के लिए ये चौथा हॉल यहाँ पे बनाया जा रहा है। ये चारे के लिए चौथा हॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही बड़ा हॉल है। तो ये आपको मैदान यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस मैदान में 2009 के पश्चात जब इस गौशाला का यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, शुभारंभ हुआ था, तो इस समय यहाँ पे चातुर्मास, आज तक 4 चातुर्मास हो चुके हैं और इन चातुर्मास में लोगों ने दिल खोल करके भागवत कथा, चातुर्मास में भागवत कथा का आयोजन 7 दिवसीय 7 दिन तक यहाँ पे अलग अलग संतों के मुखारबंद से भागवत कथा का यहाँ पे आयोजन हो चुका है। और उस कथा के दौरान लाखों की तादाद में लोग, हजारों की तादाद में यहाँ आए और लाखों रुपए की घोषणा, लाखों रुपए का दान गौ सेवा के संचालन के लिए लोगों ने यहाँ पे किया है। तो घनश्याम जी से मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ के कौन कौन से संतों की यहाँ पे भागवत कथा हुई है? पहली कथा किसने की थी? हरिनारायण जी शास्त्री ने यहाँ पर कथा कर चुके हैं। और उसके रैण धाम के जो आचार्य थे हरिनारायण जी, उन्होंने कथा की। और उसके पश्चात दूसरी कथा राम प्रसाद जी युवा संत, अंतर्राष्ट्रीय संत माने जाते हैं, उनकी कथा भी यहाँ पे भागवत कथा हो चुकी है। उसके बाद राम विचार जी, उसके बाद में युवा संत राम विचार जी की कथा भी यहाँ पे हुई। और उसके पश्चात राधा कृष्ण जी की कथा। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के यहाँ पे ख्याति प्राप्त 4 संतों की, पूज्य संतों की कथाएं, भागवत कथाएं यहाँ पे आयोजित हुई थी। और उन कथाओं में आसपास के गांवों से हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने के लिए पहुंचे थे और लाखों रुपए का दान यहाँ पे इस कथा के दौरान संकलित किया गया, जिससे गायों की सेवा की जा रही है। गौशाला के भ्रमण की जो अगली कड़ी में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, ये बांटे के लिए गोदाम बना रखा है। यहाँ पे गायों को जो बांटा खिलाया जाता है उसकी सारी सामग्री यहाँ पे रखी जाती है। ये सारे कट्टे के अंदर बांटा रखा हुआ है। और ये जो चक्की है, यहाँ पे अनाज की पिसाई के लिए, गेहूं की पिसाई के लिए और बांटा तैयार करने के लिए ये सारा जो हॉल काम में लिया जाता है। और आगे देखिए, हम और आगे चलते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार गायों की सेवा की व्यवस्था यहाँ पे सभी को देखने को मिलेगी अपने को। यहाँ पे देखिए, ये एक किचन है, रसोई। इस रसोई में आपके सामने ये 2 कड़ाव रखे हुए हैं, बड़े बड़े कड़ाव, 4 कड़ाव है। और यहाँ पे प्रति महा अमावस्या के दिन हर गौ भक्त है जो पूरी 1000 गायों को लापसी खिलाते हैं। तो यहाँ पे लापसी बनाई जाती है।
हर 14 के दिन लापसी बनाई जाती है और अमावस को खिलाई जाती है। तो प्रति अमावस को गांव के गौ भक्तों की ओर से जिनकी गौ सेवा की इच्छा होती है वो यहाँ आकर के और यहाँ लापसी बनाता है और सभी गायों को खिलाई जाती है। तो घनश्याम जी यहाँ पे लगभग कितनी लापसी एक दिन में बनाई जाती है? 5 क्विंटल 5 क्विंटल गेहूं की यहाँ पे लापसी बनती है और पूरे 5 क्विंटल गेहूं की लापसी यहाँ पे गायों को खिलाई जाती है। और आपको ये पूरा देख रहे हो, लापसी बनाने के लिए भी जो आते हैं रसोईदार वो भी बिना परिश्रम के, बिना मेहनताने के यहाँ पे काम करते हैं और प्रति माह अमावस्या के दिन आकर के यहाँ लापसी बनाते हैं। यहाँ पे कई 15-20 जो श्रमिक यहाँ पे लगे हुए हैं जो पिछले कई 8-10 सालों से यहाँ पे रह करके गायों की सेवा कर रहे हैं। तो आपने ये देखा अभी पूरे वीडियो के अंदर, आपने आसोप की भगवान श्री कृष्ण गौशाला का अवलोकन किया और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देने का कोशिश किया गया, कोई प्रयास किया गया कि किस प्रकार से इस एक संस्था की ओर से, गौ सेवा समिति की ओर से भगवान श्री कृष्ण गौशाला का संचालन किया जाता है और किस प्रकार जहां एक पशुपालक के द्वारा एक गाय को रखना भी आज दुर्लभ हो गया है। बाड़े में किसान के घर में आपको एक गाय भी देखने को नहीं मिलेगी और यहाँ पे पूरे 1000 गायों की, 1000 के लगभग यहाँ पर गायें हैं और पूरे 1000 गायों की बहुत ही शानदार व्यवस्था, बहुत ही शानदार सेवा यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इस गौ सेवा का संचालन करने के लिए लोग भी खूब आगे आ रहे हैं और दिल खोल करके पैसे दे रहे हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है, उस रामलीला के जरिए जो पैसा आता है उस कई बार ये उद्देश्य भी गौशाला के लिए भी होता है, जहाँ पे जो पैसा आता है वो गौशाला में दिया जाता है और कई बार उसका जो पैसा प्राप्त होता है उसका कुछ अंश गौशाला को दिया जाता है। यहाँ पे एक कबूतर ट्रस्ट भी बना हुआ है, कबूतरों के पास में लगभग 350 बीघा ज़मीन है और 30-35 लाख रुपए उनके बैंक बैलेंस भी है कबूतरों के। तो एक बार जब ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ की गौशाला को चारा कम था, अकाल पड़ गया था, तो उस समय कबूतर ट्रस्ट की ओर से इस भगवान श्री कृष्ण गौशाला को 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस कलयुग के दौर में भी धर्म को चलाने वाले लोग, गाय की सेवा करने वाले लोग आज भी है और उनकी बदौलत इन गायों की सेवा हो रही है। तो हमने ये प्रयास किया आपको गौशाला के दर्शन का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट देना ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो बना सकें। और धन्यवाद कैमरामैन राम निवासी बनगांव को।